नमस्कार साथियों। इस वीडियो में मैंने जो हिंद महासागर की धाराएं हैं उनको एक टेबल के द्वारा दर्शाई हैं, और ताकि उसमें विद्यार्थियों को समझने में आसानी मिले और उससे उनको फ़ायदा हो, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना और वो सब चीज़ें हैं। तो यहाँ मैंने देखा है कि जो हिंद महासागरीय क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी धाराएं चलती हैं, उनकी उत्पत्ति और विशेषताएं क्या है और उनका प्रभाव क्या है, ये सब इस टेबल में दर्शाने की कोशिश की है। तो पहला हम यह बात करते हैं कि उत्तरी हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी धाराएं चलती हैं। ठीक है, तो पहली है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जलधारा, जो केवल ग्रीष्म ऋतु में चलती है। ये भी ध्यान रखना है ना। जो ये धारा है, इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वे सोमालिया के तट से लेकर उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप की तट रेखा के सहारे सुमात्रा तक जाती है। ठीक, और इसकी उत्पत्ति का कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के प्रभाव से है। अब हम ये देखेंगे कि इसका क्षेत्रीय विस्तार और उत्पत्ति का कारण तो हो गया, लेकिन इसके हिंद महासागरीय क्षेत्र है उसमें इसका क्या प्रभाव है। तो पहला है भारत एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जलवायु की उत्पत्ति में सहायक है ना। दूसरा, तटवर्ती क्षेत्र में भारी वर्षा करता है। और तीसरा, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की उत्पत्ति में सहायक है। और जो ये वाली धारा है, इसी से हिंद महासागरीय क्षेत्र में मानसूनी हवाएं होती हैं। ये ही सबसे सशक्त और ये सबसे प्रभावित वाली जलधारा है, क्षेत्र को प्रभावित करने। अब दूसरी धारा है उत्तर पश्चिमी मानसूनी जलधारा। दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा थी, उत्तर पश्चिम मानसूनी जलधारा है। ये अब दोनों में देखो ना, थोड़ा सा फर्क है। वो ग्रीष्म ऋतु में चलती थी और ये शीत ऋतु में चलती है। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार के बारे में हम बात कर रहे थे, भारतीय उपमहाद्वीप की तट रेखा के सहारे चलती है, तट रेखाओं के सहारे, है ना। और जो सुमात्रा तट से लेकर सोमालिया तट तक है, वो सोमालिया से सुमात्रा तक थी, ये उल्टी हो गई, है ना। और इसका जो प्रभाव देखें तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा करते हैं, यानी शीतकालीन मानसून है, जिसे हम जैसे कहते हैं ना पछुआ, और पश्चिमी विक्षोभों से जो बरसात हो रही है वो यही। अब हम दक्षिणी हिंद महासागर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इनको हमने दो भागों में बांटा है। एक है गर्म जलधाराएं और दूसरी है ठंडी जलधाराएं। तो हम गर्म जलधाराओं के बारे में बात करते हैं पहले। तो पहली है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। जो इसका क्षेत्रीय विस्तार है वो अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के तट के मध्य 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच रहता है। उत्पत्ति के जो कारण है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं का प्रभाव। दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव, जो मोजाम्बिक के तट पर है। पश्चिमी घूर्णन का प्रभाव। अब इसका प्रभाव क्या पड़ते हैं हिंद महासागरीय क्षेत्र में? तंजानिया एवं मोजाम्बिक के तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा होती है इस धारा से कारण। दूसरी है मोजाम्बिक की धारा। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार के बारे में बात करें तो मोजाम्बिक के तटवर्ती क्षेत्र में चलती हैं। उत्पत्ति के कारण दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा द्वारा जल का जमाव, और दूसरा घनत्व में भिन्नता। अब इसके प्रभाव क्या हैं ये भी देख लेते हैं हम। मोजाम्बिक के तटवर्ती क्षेत्र में वर्षा का होना, फलस्वरूप तटवर्ती क्षेत्र का हरा भरा बना रहता है। तीसरी है मालागासी की धारा, जिसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो मेडागास्कर के पूर्वी तट पर है।
इसकी उत्पत्ति के कारण मोजाम्बिक की धारा के समान ही है। इसके प्रभाव मेडागास्कर के तटवर्ती क्षेत्र पर चक्रवाती में सहायक है, चक्रवातों की उत्पत्ति में सहायक है। चौथी है अग्लवास धारा। क्षेत्रीय विस्तार दक्षिणी अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों पर। उत्पत्ति के कारण मोजाम्बिक एवं मालागास की धाराओं के मिलने से है। इसका प्रभाव दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर चीन तुल्य जलवायु की उत्पत्ति में सहायक है, ध्यान रखने वाली बात है। और दूसरा है तटवर्ती क्षेत्रों में वर्षा। अब ठंडी धाराओं के बारे में बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर में 3 ठंडी धाराएं चलती हैं। पहली है पश्चिमी पवन प्रवाह, दूसरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और तीसरी है पृथ्वी विषुवतीय रेखा धारा, केवल शीत ऋतु में चलती है। तो पहली है पछुआ पवन प्रवाह। इसकी जो उत्पत्ति है उसका कारण है पछुआ पवनों के प्रभाव से। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है 2 डिग्री से 8 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य जंजीबार से सुमात्रा तक रहता है। इसके कोई प्रभाव नहीं, मतलब ठंडी धाराओं के खास प्रभाव नहीं है। गर्म धाराएं वही हिंद महासागरीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। दूसरी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। उत्पत्ति के कारण है दक्षिणी विषुवतीय रेखा जलधारा के रूप में जल के हटने के कारण ढाल की प्रवणता है। उसके निर्माण के फलस्वरूप पश्चिमी पवन प्रवाह के जल का उत्तर की ओर प्रवाहित होना है ना। विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक। अगर हम प्रभावों के बारे में उधर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर उच्च भार का निर्माण होता है, जो वायु का स्थल मंडल से समुद्रों के ओर प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। ऑस्ट्रेलिया है, उसका जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र का हो, वहां पर जो मरुस्थल की उत्पत्ति है उसका कारण यही जलधारा है। क्योंकि जो हवाएं हैं वो स्थल पाट से जल पाट की ओर चलती हैं। तो हवाएं जब स्थल पाट से जल पाट की ओर चलेंगी तो उनमें नमी की कमी होगी, वो शुष्क होंगी और इसी वजह से वह क्षेत्र है वहां पर सूखा या मरुस्थल प्रवाह। तीसरी है पृथ्वी विषुवतीय रेखीय धारा। इसकी जो उत्पत्ति के कारणों को हम देखें तो उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा एवं दक्षिणी विषुवतीय रेखीय जलधारा द्वारा पश्चिम भाग में जल के प्रभाव के फलस्वरूप ढाल की प्रवणता बनी रहती है। तो ये थी हिंद महासागर की धाराएं, जिनको हमने एक टेबल के द्वारा उनकी जलधाराओं के नाम, उनकी उत्पत्ति, उनका क्षेत्रीय विस्तार, उनकी विशेषताएं और उनके प्रभाव के बारे में यहाँ पर बात करने की कोशिश की है। और धन्यवाद।